तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भाग विधि से वर्गमूल करना। तो क्या दोस्तों आपको भी वर्गमूल करना नहीं आता है? अगर नहीं आता है दोस्तों तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं कि वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम वर्गमूल निकालने के लिए दो क्वेश्चन ले लिए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 625 का वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक नंबर दिया गया 625, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल का मतलब ये हुआ कि कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पे 625 आता है। तो वही संख्या 625 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम पूछे आपसे कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको पता करना होगा कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पे 9 होता है। तो आप कहेंगे 3 है, 3 को अगर 3 से गुना करें तो 9 आता है। तो कहने का मतलब है कि 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 625 का वर्गमूल क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ किया और फिर आपको क्या करना है, एक लाइन और यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने दो लाइन ड्रॉ कर लिया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जो नंबर है उस नंबर को इस घर के अंदर लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 625 है, तो इस 625 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इस नंबर को इकाई की ओर से दो दो अंक का आपको जोड़ा बना लेना है। ठीक है, इस ओर से दो अंकों का आपको जोड़ा बनाना है। तो देखिए इकाई कौन सा है, इसमें 5 इकाई है, तो इकाई के स्थान पे 5 है, तो आपको क्या करना है, इस तरफ से दो दो अंक का जोड़ा बनाना है। तो 5 और 2 मिलकर के आपका एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका 6 बच गया अकेला नंबर। तो पहले दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे इकाई की ओर से। जब दो अंक का जोड़ा बन जाए और लास्ट में कोई एक अंक बच जाए तो आपको क्या करना है, उस सिंगल डिजिट का आपको पेयर बना लेना है। ठीक है, लेकिन पहले कोशिश करनी है कि दो दो अंकों का जोड़ा बनाए। ठीक है, जब दो अंक का जोड़ा नहीं बने तब आपको एक अंक का जोड़ा बना लेना है। इसके बाद अब आपको क्या कर लेना है दोस्तों, यहाँ पे दो जोड़े बने हैं, तो अब आपको यहाँ पे कोई एक नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से गुना करने पे आपका पहला जोड़ा यानी कि 6 के बराबर आए या उससे कम आए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कौन सा नंबर लिख सकते हैं, आप यहाँ पे दोस्तों 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, जो कि 6 से कम है। तो हम कम ले सकते हैं या बराबर ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिखा। तो अब जो नंबर आप इस साइड लिखते हैं वही नंबर आपको इस साइड भी लिखना होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2। अब 2 का 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 को 6 के नीचे लिख लेंगे और फिर इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करके 6 में से 4 को घटा लेंगे, कितना बचेगा, 2। अब ये जो नंबर 2 है दोस्तों, इस 2 को आप यहाँ पे ले आइए। ठीक, यहाँ पे लाने के बाद अब क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है और लाइन ड्रॉ करने के बाद इन दोनों नंबर को ऐड कर लेना है। तो 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब अगला पेयर आपका क्या है, 25। तो हम उस 25 को यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, याद रहे 2 और 5 दोनों को एक साथ उतारना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 225 बन गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पहले से 4 मौजूद है ना, तो 4 के आगे में एक नंबर, आपको कोई भी नंबर लिखना है जिससे यहाँ पे, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 4 और 2 यानी कि यहाँ पे 42 बन जाएगा। तो हम ये इस 42 में 2 लिखे थे तो 2 से गुना करने पे हमारा 225 के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे 2 लिखें तो 2 से गुना करेंगे तो 42 में 2 का गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा, जो कि 225 से कम है। तो हमको यहाँ पे 2 नहीं लेना होगा, हम क्या लेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप 5 ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं 5, तो कितना बन जाएगा, ये 45 बन जाएगा। तो पहले से तो 4 था, यहाँ पे हमने लिया कितना, 5 लिया, तो ये 45 बन गया। तो 5 लेने की वजह से इस 45 में हम पूरा 5 का गुना करेंगे। 5 से इसलिए गुना करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे लिया 5 है। ठीक है, अगर 6 लेते तो 6 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 लिया है। तो अब क्या करेंगे, जो नंबर हमने यहाँ पे लिया वही नंबर आपको यहाँ भी लेना है। अब 45 का 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। आप करके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे 225 के नीचे 225 को लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका माइनस हो गया। अब आपको क्या कर लेना है दोस्तों, ठीक है, पूरा पूरा देखिए कट गया है, पूरा पूरा कट गया। तो अब आप क्या कर लीजिए, ये 25 यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 625 का वर्गमूल क्या हो गया, 225। तो अब उसको लिख सकते हैं। जो संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं उसको रूट के अंदर डालते हैं, तो आप रूट के अंदर डाल दीजिए। रूट अंडर 625 का आंसर कितना आया,
625 आया। ठीक है दोस्तों, अर्थात यही वो संख्या है जिसको इसी संख्या से गुना करने पे आपका 625 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 625 का वर्गमूल कितना हो गया? 25 हो गया। अब आइए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वो है हमारा 9025 यानी 9025 है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका भी वर्गमूल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है। हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर आपको एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है दोस्तों, दो लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इस नंबर को अंदर लिख देना है। ठीक है, ये कितना आपका 90 और 25, तो हमने इसको यहाँ पे अंदर डाल दिया। अब आपको क्या करना है, इकाई की ओर से दो दो अंक का जोड़ा बना लेना है। तो 5 और 2 का एक जोड़ा बन जाएगा और 0 और 9 का 2 जोड़ा बन जाएगा। कंप्लीट दो दो डिजिट का यहाँ पे जोड़ा बना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पहले 2 अंक का जोड़ा बना था, उसके बाद 1 अंक का जोड़ा बनाए थे। तो यहाँ पे 2 2 अंक का बन रहा है, तो इसलिए हम 2 2 अंक का बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से गुना करने पे आपका पहला कितना है 90, तो 90 के बराबर आए या उससे कम आए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। ठीक है, 9 अगर लेते हैं तो 9 का 9 से गुना करेंगे 81 आएगा, जो कि 90 से कम है। तो हम यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। 9 नंबर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो 81 को हम 90 के नीचे लिख लेते हैं। अब 90 में से 81 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा। अब इस वाले 9 को क्या कर देते हैं हम, इस वाले 9 के साइड में ला करके इसको ऐड कर लेंगे। 9 9 आपका 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब ये 2 और 5 है, तो इस 2 और 5 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे कितना है दोस्तों, 18 है। तो 18 के बगल में आप कोई भी नंबर डालिए, एक अंक का नंबर। जैसे अगर आप 2 डालेंगे तो 182 हो जाएगा। तो 2 लिखने की वजह से यहाँ पर आपको 182 में पूरा का पूरा 2 से गुना करना होगा। तो जो आएगा वो 985 के बराबर आना चाहिए, 925 के बराबर आना चाहिए। तो 2 लेने से आपका काम नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पे लेना होगा 5। कितना लेना होगा, 5। ठीक है दोस्तों, तो ये 185 बन जाएगा। ठीक, तो 5 लेने की वजह से हम इस 185 में पूरे 5 का गुना करेंगे। ठीक है, गुना करने पे आपका 925 के बराबर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे कितना लिया, 5 लिया। तो आपको यहाँ पे भी 5 लेना होगा। अब 185 का 5 से गुना करेंगे तो 925 आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए। 5 में 5 जाएगा क्रॉस, 2 में 2 जाएगा क्रॉस, 9 में 9 जाएगा क्रॉस। तो कितना हो गया, 95। तो अब आप समझ जाइए कि ये आपका आंसर आ गया है। 9025 का हमने वर्गमूल निकाला है, तो रूट के अंदर डाल देते हैं 9025। अब बराबर इसका आंसर कितना आया है, 95। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का नियम मैं आपको बताऊं। देखिए लास्ट में जब आपका हमने यहाँ पे भाग लगा के छोड़ दिया, यहाँ कितना आया, 5 आया ना, तो इस 5 को आप यहाँ पे लाके ऐड कर लीजिए। ठीक, कितना कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। अब इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा, 190 आया ना। तो ये वाला नंबर जो है ये 190 इस 95 का दूना है। अगर इस नंबर का दुगुना नंबर यहाँ पे आया तो समझिए आपका सही है। ठीक, जैसे यहाँ पे 25 है, लास्ट में क्या आया था, 5 आया था। 5 को हम यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 5 50 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ना, 25 का दुगुना है 50। अगर ये इस नंबर का डबल आ गया यहाँ पे, तो समझ जाइए कि आपने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने आज आपको बताया कि भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से बनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।